ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनयः तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमाकुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरना पराम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सारे वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिवस श्रीमद् भागवत कथा में और उस पर भी परम पवित्र और परम मंगलमय तिथि आने वाली है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। कल की तिथि में हम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस को मनाने वाले हैं। कल भगवान अवतरित होने ही वाले हैं। तो भगवान के इस परम पवित्र प्राकट्य दिवस पर हमें तैयारी करनी है। कैसी तैयारी करनी है? अपने हृदय को तैयार रखना है। किसके लिए तैयार रखें? ताकि हमारे हृदय में भी भगवान का आविर्भाव हो सके, प्राकट्य हो सके। केवल भगवान का प्राकट्य भूमि पर हो ऐसा नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी से जन्माष्टमी नहीं कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर हो। हाँ, इसे जन्माष्टमी तो कहते ही हैं, परंतु वास्तविक भगवान का प्राकट्य ये है कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इसे वास्तव में प्राकट्य कहते हैं। आप कहो कि भगवान तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप से बैठे ही हैं। हाँ, वास्तव में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप से हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे अस्ति न द्वेषः न प्रिया। मैं सबों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान हूँ
और मैं ही स्मृति और विस्मृति देता हूं, परंतु वास्तव में प्राकट्य होने का अर्थ ये है कि इस बात को जान लेना कि हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं और भगवान श्री कृष्ण हमारे शाश्वत स्वामी हैं, प्रभु हैं। इस स्थिति को जानकर, समझकर और इस स्थिति के अनुसार सेवा करना, इसे कहते हैं प्राकट्य। अर्थात जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, और जीव का स्वरूप है जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। इस स्वरूप में स्थित हो जाए, ये जान करके मैं भगवान का सेवक हूँ, इसे प्राकट्य कहते हैं। वास्तव में प्राकट्य का अर्थ है कि भगवान हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, हमारी चेतना में, हमारी इंद्रियों में बस जाए, इसे प्राकट्य कहते हैं। कि हम भगवान की अपने मन से भगवान के सेवा के विचारों के अतिरिक्त कुछ ना सोचे, हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कुछ कार्य ना करें, हम अपनी बुद्धि में भगवान के विचारों के अतिरिक्त किसी और को ना रखें, अपने मन से भगवान के चिंतन के अतिरिक्त किसी और का चिंतन ना करें, अपनी जिह्वा से भगवान के विषय में नाम जप किए, भगवान के विषय में बोलने के अतिरिक्त कुछ ना बोले, इसे कहते हैं प्राकट्य। ये है भगवान का वास्तविक प्राकट्य। तो हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से भी कि हरेक भक्त के, बल्कि हरेक जीव के हृदय में भगवान ऐसे प्रकट हो जाएं जैसे कि वो भगवान को छोड़ ही ना सके। तो जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर जो कि कल हम मनाएंगे, तो हम भगवान श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा करते करते यहाँ तक पहुंच गए कि देवकी के 6 बालकों को कंस ने मार डाला। अब सप्तमो गर्भ के विषय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। ये श्लोक है 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 4 और 5वां श्लोक। तो कहते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सप्तमं वैष्णवं धामं यमान्तरं प्रच्छायते गर्भो भवभूवो देवक्यां हर्ष शोक विवर्धनम्। ये 5वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी 7वें पुत्र के बारे में घोषणा करते हैं। जब कंस ने सारे यदुओं पर आक्रमण कर दिया, वसुदेव जी को, देवकी को जेल में डाल दिया, अरे उग्रसेन महाराज को जेल में डाल दिया, अपने पिता उग्रसेन महाराज को जेल में डाल दिया, और जितने भी यदुवंशी थे जो कि कृष्ण के भक्त, विष्णु जी के भक्त थे, उन सबको कष्ट देने लगे, सताने लगे। ब्राह्मण लोग कोई नाम जप, यज्ञ, दान, दक्षिणा, साधन भजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंस ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी कहीं भी दिशा में भगवान विष्णु का नाम सुनाई नहीं देने लगा। जो कृष्ण और विष्णु के नामों का उच्चारण करते, उन पर आक्रमण, प्रहार किया जाता। कहीं पर हरिध्वनि सुनाई नहीं देती। सारे यादव लोग डर डर कर भाग रहे थे। यादवों ने इतना डरे कि उन्होंने मथुरा ही छोड़ दी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यादव अर्थात मथुरा में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने मथुरा छोड़ दी कंस के भय से, और कहाँ गए? दूसरे प्रदेशों में शरण लेने लगे। दूसरे देशों में, जैसे कुरु देशों में, पांचाल देशों में, कई देशों में, शल्भों में, विदर्भों में, निषीधों में, केशलों में, ऐसे राज्यों में जाकर शरण लेने लगे। यदुवंश के निवासी भटक रहे हैं कि हम मथुरा से बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि कंस हमें बहुत पीड़ित करता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कुछ भक्त ऐसे थे जो कि वहां मथुरा छोड़कर नहीं गए, वहीं पर रह गए। वो कंस की नौकरी भी करने लगे, लेकिन हृदय से भगवान के शुद्ध भक्त थे।
और कौन थे? सुखदेव गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद आचार्य गण कहते हैं कि वो अक्रूर जी महाराज थे। अक्रूर जैसे कुछ भक्त थे जो कि भगवान के परम भक्त थे, लेकिन मथुरा में कंस की नौकरी करते रहे। तो प्रश्न उठता है, अक्रूर जी छोड़कर क्यों नहीं गए मथुरा को? यदि वो भगवत भक्त है तो उनको चाहिए था वहां छोड़ के चले जाए, क्योंकि कंस आक्रमण करता, अत्याचार करता, हरि का नाम नहीं लेने देता, भजन साधन नहीं होता, तप ध्यान धारणा समाधि यज्ञ नियम कुछ नहीं होता। तो अक्रूर जी वहां क्यों रहे? आचार्यगण कहते हैं क्योंकि अक्रूर जी जानते थे देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो गई, परंतु 7वें पुत्र और 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आने वाले हैं। और मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं भगवान के प्राकट्य को देख सकूंगा। मैं भगवान के प्रकट होने को, और भगवान यहाँ रहेंगे तो लीला कभी करेंगे, उन लीलाओं को भी देख पाऊंगा, क्योंकि मैं भगवान की लीलाओं को देखना चाहता हूँ, भगवान के प्राकट्य को देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं मथुरा छोड़कर नहीं जाऊंगा, भले दुख सहलू, भले कष्ट सहलू। देखिए भक्तों का हृदय कितना विशाल है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अक्रूर जी महाराज इतने परम भक्त थे कि निजी शरीर की सुविधा असुविधा की चिंता नहीं थी। ये चिंता नहीं थी कि कंस मेरे शरीर पर प्रहार करेगा, मुझे कष्ट पहुंचाएगा, ये चिंता नहीं, लेकिन प्रतीक्षा मेरे भगवान के प्रकट होने की है, क्योंकि प्रभु आएंगे, अपना प्राकट्य दिखाएंगे, अपनी बाल लीला दिखाएंगे, उनका आनंद कहाँ मिलेगा। ये एक बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताऊं, भगवत धाम में भी भगवान का शिशु रूप विराजमान नहीं होता है। भगवान ये बाल लीला केवल इस भूम वृंदावन में आकर करते हैं। अपने निजी धाम में भगवान नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, वहां भगवान का बाल स्वरूप नहीं दिखता। बाल स्वरूप का दर्शन तो भगवान केवल भूम वृंदावन में देते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जो भगवान अपने शाश्वत धाम में, वृंदावन और इस वृंदावन में अंतर नहीं है, तो जो भगवान उस वृंदावन में नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, 14 या 15 साल के नवयुवक की तरह रहते हैं, वहां भगवान का बाल रूप नहीं है। लेकिन इस भूम वृंदावन में जब कृष्ण प्रकट होते हैं, तब उनके वात्सल्य रस के भक्त भी उनके बाल रूप का दर्शन, बाल रूप की क्रीड़ाएं, बाल रूप का आनंद लूटते हैं। इसीलिए तो शिव जी जैसे परमहंस वैष्णव महाजन भी नीचे चले आते हैं भगवान का दर्शन के लिए। चलो भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसा भगवान का प्राकट्य है। तो अक्रूर जैसे शुद्ध भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं 6 बालकों की हत्या कर दी कंस ने। अब सप्तमो वैष्णवम धामम, देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्वांश प्रकट हो गया। 7वें बालक के रूप में भगवान का स्वांश, भगवान के अंश, कृष्ण भगवान के स्वांश प्रकट हुए, जिससे उनमें कभी आनंद तो कभी दुख की वृद्धि होने लगी। हर्ष शोक विवर्धना। भगवान देवकी के 7वें पुत्र के रूप में अपने अंश को भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 7वें बालक के रूप में अपने स्वांश बलराम जी को भेज दिया, और बलराम जी के गर्भ में आते ही देवकी को हर्ष और शोक बढ़ने लगा। हर्ष और शोक, हर्ष कहते हैं प्रसन्नता, खुशी को, शोक कहते हैं दुख को, गम को। तो भगवत देवकी को एक ही साथ हर्ष भी होने लगा और दुख भी होने लगी। ऐसा क्यों भैया?
ऐसा इसीलिए हुआ कि भगवान के हृदय में प्रविष्ट होते ही देवकी को प्रसन्नता होने लगी कि मेरे सातवें पुत्र में भगवान आ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का था कि मेरे 6 बेटे मारे गए हैं, कहीं ये 7वां पुत्र की हत्या ना हो जाए, इस चिंता से मां दुखी थी। अरे जरा विचार कीजिए, जिस महिला के 6 पुत्र जन्म लेते ही मार दिए डाले गए हो, उस माँ की स्थिति क्या होगी। और 7वां पुत्र गर्भ में है, जिसको जन्म लेने के बाद जीवित रहने की कोई आशा नहीं है, उस माँ की परिस्थिति स्थिति क्या होगी, जरा विचार करके देखिए। देवकी माँ आज हर्ष शोक विवर्धनम, देवकी का हर्ष भी बढ़ा क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं बलराम जी, और शोक बढ़ने लगा कि ये कहीं इसकी रक्षा कौन करेगा, कहीं मेरा भाई कंस मार ना डाले इसको। शोक विवर्धनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये बलराम जी भगवान के दूसरे चतुर्व्यूह से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण अपना पूर्ण विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी अपने चतुर्व्यूह का प्राकट्य करते हैं। तो ऐसे बलराम जी प्रकट हुए 7वें बालक के रूप में देवकी के उदर से। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्लोक 6 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवानपि विश्व आत्मा विदित्वा कंसजं भयाम् यदूनां निजनाथानां योग माया समादिशा। भगवान कहते हैं कृष्ण को, और भग का अर्थ जीव गोस्वामी ने किया है भगवान शब्द का अर्थ। क्या है भगवान शब्द का अर्थ? जिन व्यक्ति के अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में हो उसे भगवान कहते हैं। यश सौंदर्य श्री ज्ञान वैराग्य बल कीर्ति ये सब 6 परिपूर्ण मात्रा में हो उसे भगवान कहते हैं। अब भगवान देवकी को, जब बलराम जी देवकी के गर्भ में चले गए तो भगवान ने अपने धाम में एक देवी को बुला लिया। तो कौन थी वो देवी जिसको कि कृष्ण ने बुलाया? सुखदेव गोस्वामी कहते, जरा आप विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी कितने परमहंस हैं। एक ही क्षण में सुखदेव गोस्वामी हमें मथुरा ले गए और मथुरा में बता दिया, कंस को कारागृह में वसुदेव और देवकी को बांधा, 7वें बालक के रूप में बलराम जी प्रविष्ट हुए। दूसरे ही क्षण सुखदेव गोस्वामी हमें गोलोक वृंदावन में लेकर जा रहे हैं। देखिए भक्त का दृष्टिकोण, भक्त के देखने का, भक्त कितना भगवान के हृदय में प्रेम में मग्न होता है। एक ही क्षण में सुखदेव गोस्वामी हमें वैकुंठ वृंदावन, गोलोक वृंदावन लेकर चले गए हैं, और वहां कहते हैं कि कृष्ण अपने धाम में एक देवी को बुलाते हैं। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यादवों की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा प्रत्येक परमात्मा, प्रत्येक हृदय में भीतर परमात्मा रूप में स्थित भगवान ने अपने धाम में योग माया को बुला लिया और आदेश दिया। भगवान ने एक देवी योग माया को बुलाया, और योग माया को बुलाकर कृष्ण आदेश देने लगे। अब भगवान ने योग माया को बुला लिया। जब 7वें पुत्र बलराम जी आ गए देवकी के गर्भ में, तो कृष्ण ने योग माया को धाम में बुलाया, और योग माया को बुलाकर आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? लेकिन सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान स्वापी श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोके मुह्यन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके स्वांश है बलराम जी। और बलराम जी जब देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए हैं, तब भगवान अपने स्वांश को
रोहिणी के गर्भ में गोकुल भेजना चाहते हैं। भगवान बलराम जी देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए, लेकिन कृष्ण उसे बलराम जी को गोकुल भेजना चाहते हैं। इसीलिए भगवान मैनेजमेंट कर रहे हैं कि मुझे बलराम जी गोकुल में चाहिए, इसलिए योग माया को बुला लिया। और योग माया को बुलाकर भगवान कहते हैं, योग माया को भगवान आदेश देते हैं। देखिए, देवकी को डर भी लग रहा था। हम पढ़ चुके हैं देवकी का हर्ष शोक विवर्धन। देवकी को ये डर था कि कहीं कंस मेरे भाई को मार ना डाले। देखिए, डर ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है डर। क्यों? क्योंकि यदि भक्त को डर ना लगे तो वो भक्ति में वर्धन नहीं हो सकती है। तो भक्त को किस बात का डर होना चाहिए? भक्त को इस बात का डर होना चाहिए कि भौतिक जगत में रहते हुए कहीं भौतिक कलमश मुझे अपने वश में ना कर दे, कृष्ण भक्ति से दूर ना कर दे। इस बात का डर भक्त के हृदय में सदैव रहना चाहिए। आचार्यगण कह रहे हैं कि भगवान से दूर होने का डर भगवान के भक्तों को सदैव रहना चाहिए, सदैव डरना चाहिए कि भगवान कहीं ये भौतिक कलमश मुझे आपसे दूर ना कर दे। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मैं भौतिक जगत के कलमशों से दूर रहूं, आपके सानिध्य में, आपके नाम में, आपकी लीलाओं में निमग्न रहूं, इस भौतिक जगत के कलमश मुझे छू ना पाए। ऐसे डरना चाहिए, और ये डर भक्ति के लिए लाभकारक है। आचार्य समझा रहे हैं भक्ति में वर्धक, लाभकारक, भक्ति को बढ़ाने वाला ये डर है। अगर भक्त के अंदर डर ना है तो भक्त निश्चित रूप से डामाडोल हो सकता है। अगर डर नहीं है, इसका अर्थ है स्वतंत्रता की भावना है कि मैं स्वतंत्र हूं और अपनी भक्ति को संभाल सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त सदैव गुरु, वैष्णव, आचार्य और भगवान के ऊपर निर्भर है हर परिस्थिति में। इसलिए डरना चाहिए भैया, ये डर होना चाहिए कि मैं कृष्ण से दूर ना हो जाऊं, कहीं कृष्ण की लीलाओं से दूर ना हो जाऊं, कहीं वैष्णवों की संगति से दूर ना हो जाऊं, कहीं वैष्णव भक्तों के, गुरु के, महाजनों के पथों से पथभ्रष्ट ना हो जाऊं। इस बात का डर सदैव रहना चाहिए। और यदि भक्त के हृदय में डर होगा तो जैसे देवकी भक्ति का प्रतीक है, और देवकी के भक्ति का प्रतीक होने के कारण डर लगा कहीं कृष्ण से दूर ना हो जाऊं, और उस डर के कारण देवकी के उदर से भगवान प्रकट हो गए। वैसे ही जब भक्त को डर लगे कि मैं भक्ति से दूर ना हो जाऊं, तब भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी धन प्रकट हो जाता है। जैसे देवकी के उदर से भगवान गोविंद प्रकट हुए, वैसे भक्त के हृदय से भगवान का कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर बात है। अब यहाँ भगवान ने योग माया को बुला लिया और आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? 7वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान योग माया को कहते हैं, गच्छा देवी ब्रजम भद्रे गोकुलम भरी लंकृतम रोहिणी देव रोहिणी वसुदेवस्या भयांते गोकुलम कुले अन्यश्च कंसावधीनां विवर्षो वसंता ही। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान ने योग माया को कहा, हे समस्त जगत द्वारा पूज्य देवी, हे समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति। देखिए भगवान योग माया को पुकार कैसे रहे हैं, हे समस्त जगत के द्वारा पूजित होने वाली वस्तु देवी। वहां वास्तव में ये देवी अर्थात महामाया, माया, योग माया सारा विश्व में पूजित होने वाली है, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं ना, तो भगवान का वाक्य झूठाना थोड़ी है। आज देखिए पूरे विश्व में भगवान से अधिक देवी देवताओं के भक्त रहते हैं। तो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, पूरे विश्व के द्वारा पूजित होने वाली देवी
और इतना ही नहीं, आप सबको सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति हो, तो मेरा आदेश सुनो। तो हाथ जोड़कर महाशक्ति भगवान के सामने खड़ी हो गई योग माया, और भगवान को कहने लगी, प्रभु आदेश दीजिए, क्या सेवा है मेरे लिए। तुम ब्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। भगवान गोकुल का वर्णन कर रहे हैं। हे देवी, आप गोकुल में चली जाओ। तो मान लो भगवान योग माया ने पूछा, प्रभु वहां क्या काम करना है। तो भगवान कहते हैं, उस गोकुल में बहुत सारे ग्वाले और ग्वालों की पत्नियां ग्वालने रहती है। अर्थात गोकुल तो ग्वालों का देश है भैया। भगवान वहां पर ग्वाले बनकर रहते हैं, भगवान बनकर नहीं रहते। आप जरा विचार कीजिए, ब्रह्मा जी आए थे, जब ब्रह्म विमोहन लीला समाप्त हुई, ब्रह्मा जी ने गाय के बछड़ों को चुरा लिया और ग्वाल वालों को चुरा लिया, और जब लौटा दिया भगवान का ऐश्वर्य देखकर, तो आए सोने के डंडे के समान ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में दंडवत करके लेट गए, और फिर भगवान से क्षमा याचना करते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति की। लेकिन उस समय भगवान केवल इतना ही विचार कर रहे थे, अरे मैं तो ग्वाला हूँ, और ये कौन है सोने की तरह चमकता हुआ व्यक्ति मेरे सामने आकर मुझे कहने लगा हम भगवान हैं, ये है वो है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं तो इतना जानता हूँ, मैं गोकुल का ग्वाला हूँ, और नंद महाराज मेरे माता है, यशोदा मैया मेरी, नंद महाराज मेरे पिता है, यशोदा मैया मेरी माँ है, और मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाल परिवार का हूँ। तो वृंदावन में सब ग्वाले हैं, क्योंकि मेरे गोविंद ग्वाले हैं ना। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, तुम योग माया, तुम गोकुल में जाओ। कौन से गोकुल में? जहाँ ग्वाले रहते हैं, जहाँ ग्वाले रहते हैं। केवल ग्वाले नहीं, ग्वालों की पत्नियां ग्वालने भी रहती है, और ग्वालों की पत्नियां ग्वालने और कौन रहता है? भगवान कहते हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गायें निवास करती है, अरे और बहुत सारी गौएं भी वहां निवास करती है। गोकुल में ग्वाले, ग्वालों की पत्नियां और बहुत सारी गायें निवास करती है। ये तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, लक्षावृते शिशुर्भिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन गोकुल के नंद के पुत्र को, भगवान श्री कृष्ण को, ग्वाले को प्रणाम करता हूँ। क्यों? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम सुरभीरभिपालयन्तम, जहाँ बहुत सारी गायें, सुरभि गाय निवास करती है, कामधेनु गाय निवास करती है, जो गायों का प्रदेश है। मैं उस गोकुल के राजा महाराजा नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तो भगवान स्वयं परिभाषा दे रहे हैं, गोकुल में तो वो निवास करते हैं जो ग्वाले हैं, ग्वालों की पत्नियां हैं, और भगवान की गौएं हैं। वो गोकुल में जाओ जहाँ ग्वाले, ग्वालों की पत्नियां और गायें निवास करती है। तो वहां जाकर क्या करूं मैं भगवान? योग माया ने पूछा, मान लीजिए प्रभु मैं गोकुल में जाकर क्या करूं? भगवान आदेश देते हैं, वहां गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर पर रह रही है। वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी देवी, जो के नंद महाराज के यहाँ पर रह रही है। वसुदेव जी की 13 पत्नियां थी देवकी को छोड़कर, और वो 13 की 13 पत्नियां गोकुल में चली आई थी, और गोकुल में कंस के भय से रह रही थी, नाम बदल अज्ञातवास कर रही थी, बिना नाम पहचान के अज्ञातवास कर रही थी। तो भगवान ने कहा तुम रोहिणी के पास जाओ। कहाँ जाओ? गोकुल में, जो वसुदेव जी की पत्नी है। तो प्रभु वहां जाकर क्या करूं? रोहिणी नंद महाराज के घर पर रहती है, और वसुदेव जी की दूसरी पत्नियां भी वहां निवास कर रही है अज्ञातवास करके। वसुदेव जी की दूसरी 13 पत्नियां सारी की सारी ही अज्ञातवास
अपनी पहचान छुपाकर गोकुल में निवास कर रही है कंस के भय से, इसीलिए तुम गोकुल में जाओ। योग माया को भगवान कहते हैं गोकुल में जाओ। आचार्यगण कहते हैं कि देखो भगवान अपने धाम का कितना सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, देखो मेरे धाम में ग्वाले भी है, मेरे भक्त जितने भी है वो ग्वाले, उनका व्यापार है, मेरे भक्त व्यापार करते हैं मेरे साथ। कैसा व्यापार? ग्वालों का व्यापार करते हैं। वहां वो ग्वालों का काम करते हैं, गायों को चराते हैं, गौ की रक्षा करते हैं, गौ की देखभाल करते हैं, गौ के बने हुए पदार्थों को वह सेवन करते हैं, भोग लगाते हैं और मेरी सेवा करते हैं। वहां पर बहुत सारे गोप हैं, ग्वालने हैं बहुत सारे, वहां पर बहुत सारे गायें भी निवास करती है। ये भगवान का धाम है, ये सच्चिदानंद धाम है भगवान का, आनंद चिन्मय रस से पूर्ण है। तो देव योग माया ने पूछा, प्रभु मेरी सेवा क्या होगी? तो 8वें श्लोक में योग माया की सेवा का वर्णन है। भगवान कहते हैं, देवक्या देवक्या जठरे गर्भेशि शेषाख्यानाम धामं मामका तथा संत्रीकर्ष्यारोहिणी उद्रे सन्नी देवा सन्निवेशया। हे योग माया, देवकी के जठर, देव क्या जठर, देवकी के जठर कहते हैं उदर को, गर्भ को, देवकी के गर्भ में गर्भ समम भ्रमण शेषाख्याम, देवकी के गर्भ में मेरा पूर्ण विस्तार अनंत शेष नाम से देवकी के गर्भ में है। भगवान कह रहे हैं देवकी के गर्भ में मेरा विस्तार, बलराम निवास कर रहे हैं, देवकी के गर्भ में बलराम जी रह रहे हैं। धामम माममत्तम ततम, पूर्ण विस्तार है वो मेरा, और सानिध्य निकाल कर संकर्षया, उस मेरे अंश को देवकी के गर्भ से निकाल दो, और क्या करो? रोहिणिया उदरे उदरे सनीशया, रोहिणी के गर्भ में डाल दो। बलराम जी को देवकी के गर्भ से कर्षण करो, निकाल लो, और उसी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। भगवान कह रहे हैं बिना ऑपरेशन किए आप देवकी के गर्भ से बलराम जी को बाहर निकालो और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। ये आपकी सेवा है, ये आपकी सेवा है कि मेरे पूर्ण विस्तार बलराम जी को मथुरा में नहीं गोकुल में होना चाहिए, लेकिन देवकी के गर्भ में भी तो होना चाहिए। प्रश्न उठा भगवान को, अगर बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में डालना ही था तो फिर देवकी के गर्भ में डाला क्यों? एक ही बच्चे को दो माताओं के गर्भ में क्यों डाला? यदि भगवान चाहते, भगवान तो पूर्ण है ना, अगर वो चाहते तो बलराम जी को देवकी के गर्भ में नहीं डालते, सीधे रोहिणी के गर्भ में डाल देते। लेकिन भगवान ने एक ही बच्चे को दो माताओं के गर्भ में क्यों डाला? क्योंकि भगवान चाहते थे कि बलराम जी भी देवकी के गर्भ, देवकी के पुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध हो और रोहिणी के पुत्र रूप में भी जाने जाए। ये कारण है। लेकिन आचार्यगण दूसरा कारण भी देते हैं और ये बहुत सुंदर कारण है। क्या कारण है कि बलराम जी को यहाँ से वहां निकाला गया? तो आचार्यगण कहते हैं देवकी के हृदय में पहले 6 बालक आए थे नहीं आए थे? धीरे धीरे करके कंस ने उन 6 बालकों को मार डाला। तो आचार्यगण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो सारे के सारे 6 असुर थे, कालनेमी के बेटे थे, और देवकी के गर्भ में 6 असुर निवास कर रहे थे। तो 6 असुरों के निवास करते निवास स्थान पर भगवान कहाँ विराजमान होंगे? अरे जहां पर 6 असुर रहते हैं उन 6 असुरों के स्थान पर भगवान गोविंद थोड़ी ना आकर विराजमान होंगे। तो फिर बलराम जी को क्यों भेजा? वो भी तो भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं बलराम जी सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम जी सेवक भगवान है।
तो बलराम जी उस स्थान को शुद्ध स्वच्छ करने के लिए आए, ताकि वहां पर भगवान के आने का अरेंजमेंट व्यवस्था हो सके, ताकि भगवान वहां पर विराजमान हो सके। उन 6 असुरों को स्थान जो दूषित हो गया था उसको शुद्ध करने के लिए बलराम जी उसके गर्भ में प्रविष्ट हुए और बलराम जी ने उस स्थान को शुद्ध कर दिया। तब भगवान ने योग माया को कहा कि अब बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तब योग माया ने भगवान का आदेश मानकर वैसा ही किया जैसा प्रभु का आदेश था। तो जरा विचार कीजिए, भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर टीका देते हैं कि देवकी भक्ति के समान है, और जो 6 असुर हैं, ये जो देवकी के 6 बालक हैं, ये 6 दोष 6 कलमश हैं। कौन से कलमश? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 कलमश हैं। और कंस रूपी असुर द्वारा जब ये 6 कलमशों की हत्या हो जाती है, तब वहां पर भक्ति रूपी भगवान रूपी प्रकाश हो जाता है। तो देवकी के जो 6 असुर, देवकी के गर्भ से जो 6 बच्चों की हत्या हुई, 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी विराजमान हुए और उन्होंने उनके हृदय को स्वच्छ किया, स्थान को, और तब भगवान ने योग माया को स्थानांतरित करने का आदेश दिया और अब व्यवस्था तैयार कर रहे हैं ताकि वहां भगवान विराजमान हो सके। अब देवकी को कर्षण करने को कह दिया, देवकी के गर्भ से कर्षण करने का आदेश दिया। तब भगवान योग माया को कहते हैं, आगे योग माया को कह रहे हैं प्रभु, अथा अहम अंश भागे न देवकी पुत्राणाम शुभे प्रणयस्मा स्वाम यशोदामयाम नंद पलायम भवाशिसे। हे सर्व कल्याणमयी देवी, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और जब 7वें पुत्र बलराम जी आकर चले जाएंगे, 8वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाऊंगा। मैं स्वयं देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाऊंगा। कभी कभार कुछ लोग प्रश्न उठा देते हैं, अरे भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, वो तो दिव्य रूप है, तो फिर वो भला एक स्त्री के जठर में, उदर में क्यों प्रविष्ट हो जाते हैं? जहाँ पर मलमूत्र होता है, सब चीजें होती है, कोई अशुभ स्थान माना जाता है, वहां पर भगवान क्यों प्रकट हो जाते हैं? वहां तो भगवान को प्रकट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवकी कोई साधारण जीव है। ये जो जितने भी पार्षद है ना भक्त के, जिन जैसे भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी, यशोदा मैया और नंद महाराज, भगवान के वृंदावन में जितने भी मित्र हैं, द्वारका में जितने भी मित्र हैं, जितने भी सेवक हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है हमारी तरह। हम साधारण जीव हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं के जो परिकर हैं, भगवान की लीलाओं के जो भक्त हैं, वो साधारण नहीं है। तो कौन है? तो वहां पर आचार्य कहते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं वहां पर। एक नित्य सिद्ध जीव है, नित्य सिद्ध अर्थात जो कभी भी बंधन में नहीं फंसे, वो भी भगवान की लीला में अवतरित होते हैं। वो भी भगवान की लीला में अवतरित होते हैं। जो भगवान के धाम में भगवान के सखा हैं, वो भी भगवान अपने सखाओं को यहाँ लाते हैं। वो बद्ध जीव नहीं है, वो नित्य मुक्त जीव है। भगवान अपनी लीला रचने के लिए उनको यहाँ पर अपने साथ लाए। और दूसरे प्रकार के जीव देवतागण भी तो भगवान की लीला में सम्मिलित हुए हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप पृथ्वी पर आइए, तो भगवान ने ब्रह्मा को क्या कहा? भगवान ने कहा कि देवी देवताओं को कहो यदुवंश में जन्म लो, मैं भी वहां पर जन्म लेने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ। तो दूसरे प्रकार के अब देवता हो गए। तीसरे प्रकार के कौन है? तीसरे प्रकार के वो जीव हैं जो साधन सिद्ध हैं।
एक नित्य सिद्ध है, एक साधन सिद्ध है। एक साधना करके सिद्ध हुए और भगवान की लीला में प्रवेश पाने के अधिकार प्राप्त कर लिया। अर्थात हम जैसे बद्ध जीव हैं जिन्होंने इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम किया, जो के अधिकार मिल गया उनको कृष्ण की लीला में प्रवेश पाने का। भगवान की लीला में प्रवेश पाने का अधिकार मिल गया। इसलिए ये जितने भी जीव है कोई साधारण जीव नहीं है। और विशेष तौर पर यशोदा मैया, नंद महाराज, वृंदावन के जितने भी निवासी, देवकी वसुदेव जी, ये सब भगवान के नित्य परिकर हैं। ये भगवान के नित्य परिकर हैं उनके धाम में। ये तो कृष्ण लीला संपन्न करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भगवान हम जैसे बद्ध जीवों को दिखाते हैं, देखो मेरे धाम में इतनी सुंदर सुंदर लीला, मैं कितना आकर्षक हूँ, ये दिखाकर हमें अपनी ओर साथ लेकर जाने के लिए आते हैं। ये कृपा है उनकी। तो कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए भगवान के ऊपर कि भगवान देवकी के उधर में चले आए, देवकी साधारण जीव है। देवकी साधारण नहीं है, देवकी भगवान के नित्य परिकरों में से है। तो कहते हैं भगवान 8वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं आ जाऊंगा। योग माया को कह रहे हैं देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और महाराजा नंद की महारानी यशोदा की पुत्री के रूप में तुम प्रकट हो जाना। और योग माया को कह रहे हैं कि योग माया, जब बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में डाल दोगी तो 8वें पुत्र के रूप में मैं जाऊंगा देवकी के गर्भ में, और तुम चली जाना यशोदा मैया के गर्भ में। तुम यशोदा की पुत्री बन जाना और मैं देवकी का पुत्र बन जाऊंगा। ये भगवान बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं। और अब भगवान योग माया को बता रहे हैं, कहते हैं तुम मेरा ये कार्य करोगी तो, मान लो योग माया ने पूछा प्रभु मैं आपकी ये सेवा करूं मुझे क्या मिलेगा? भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम्हें क्या क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं जब तुम मेरा ये कार्य कर दोगी ना, तब 10वें श्लोक में आचर्य शयांति मनुष्या तुम सर्व कामावरम ईश्वरा रामा धूप उपारा बलि दीक्षया सर्व कामावरम वेदा। जब तुम मेरा ये कार्य कर दोगी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बहुत सारे लोग पृथ्वी पर तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे क्योंकि तुम हर वरदान उनको दे पाने में समर्थ हो जाओगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अब देखिए भगवान स्वयं वरदान दे रहे हैं योग माया को, मैं तुम्हें वरदान देता हूं तुम मेरा ये कार्य करोगी, पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा तुम्हारे भक्त होंगे। आज ये सत्य बात है, पृथ्वी पर भगवान हरि के भक्त कम हैं और माँ के उपासक ज्यादा हैं। देवी के उपासक बहुत ज्यादा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि पृथ्वी पर अनेक पूरे मनुष्य समाज तुम्हारे भक्त होकर तुम्हारी उपासना करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम उन सारे लोगों के मनोरथों को पूर्ण करने की शक्ति तुम में आ जाएगी, क्योंकि वो शक्ति मैं दे दूंगा। कृष्ण कह रहे हैं तुम सारे मनुष्यों में जितनी भी इच्छा होगी उनको पूरा कर सकोगी, क्योंकि मैं वरदान दे रहा हूं। और ये बात सत्य है। आज देवी के उपासकों को जितना भी वरदान चाहिए माँ दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो शक्ति भगवान से आती है। यहाँ आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि जब योग माया ये काम कर नहीं पा रही थी, योग माया जब बलराम जी को कर्षण करने जा रही थी, तो आचार्यगण प्रश्न उठाते हैं कि देवी ने कहा कि भगवान मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बलराम जी को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डालूं। तो भगवान ने ओम कहकर पुकारा, ओम, जिसका अर्थ है कि तुम चिंता मत करो, मैं शक्ति दे रहा हूं। कृष्ण कहते हैं कि देवी मैं शक्ति दे रहा हूं जिसके कारण तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम रोहिणी के गर्भ से खींचकर, देवकी के गर्भ से खींचकर बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में डाल दोगी। और फिर योग माया ने कहा कि प्रभु भौतिक जगत में तो लोग मुझसे बहुत सारी चीजें मांगेंगे,
कोई कहेगा रूप दे दीजिए, कोई कहा धन दे दीजिए, ऐश्वर्य दे दीजिए, पति पत्नी दे दीजिए, संतान दे दीजिए, ये देही रूपम देही, धनम देही, वेभम देवी, ये देवी, बंगला देवी, गाड़ी देवी, ये सारे मांगेंगे, मैं कहां से पूरा करूंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, जब मैंने ओम कहकर पुकारा तो इस शब्द के कारण मैंने तुम्हें इतनी शक्ति भी दे दी है कि तुम भौतिक जगत के लोग जो भी तुमसे मांगेंगे तुम उन्हें तुरंत दे पाओगे। ये इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, चिंता मत करो, क्योंकि तुम मेरी सेविका हो, मेरी दासी हो ना, इसीलिए तुम्हारे अंदर भी इतनी अपार शक्ति हो जाएगी कि तुम सबों के मनोरथों को पूर्ण करोगी। अलग अलग लोग तुम्हारी अलग अलग प्रकार से पूजा करेंगे, कोई क्या करके, कोई क्या करके, कोई क्या करके, कोई यज्ञों से, कोई व्रतों से, कोई दान से, कोई तपस्या से, कोई ये करके, कोई व्रत रखकर तुम्हारी उपासना करेंगे और सबको तुम मनचाहा वर दे दोगी। आगे भगवान कह रहे हैं योग माया को। अब भगवान योग माया के विभिन्न नाम गिनाते हैं कि कलयुग में तुम्हारे कितने नाम होंगे देवी। तो देखिए भगवान स्वयं अपने भक्तों का नामकरण कर रहे हैं। भगवान के धाम में जब योग माया थी तो भगवान ने एक ही नाम से पुकारा, योग माया। लेकिन जब भगवान पृथ्वी पर योग माया को भेज रहे हैं तो कितने नाम दे रहे हैं। देखिए नाम कौन रखता है, बच्चे बच्चियों का माता पिता रखते हैं। तो मान लीजिए योग माया मेरे प्रभु की दासी है, पुत्री के समान है, सेविका है, लेकिन प्रभु तो स्वयं उनके स्वामी है ना। तो यहाँ भगवान अपनी माया के नामकरण कर रहे हैं। 11वें 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं नामे ध्यानी कुर्वन्ति स्थानी नानि च नरः भुवि दुर्गा इति भद्रकाली इति विजया वैष्णवा इति चाकुमुदा चंडिका इति कृष्णा माधवी कन्याका इति च माया नारायणी ईशायनी शारदा इति अंबिका इति च अंबिका इति च। अब भगवान योग माया का नामकरण करते हैं कि देवी तुम कलयुग में तुम जब जगत में पृथ्वी लोक में जाओगी और मेरा ये कार्य संपन्न करोगी तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। पृथ्वी के सारे निवासी, भगवान श्री कृष्ण ने माया को आशीर्वाद देकर कहा कि जो लोग पृथ्वी पर तुम्हारी अलग अलग प्रकार से उपासना साधना करेंगे वो तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारेंगे। कौन से नाम होंगे मेरे? तो भगवान कहते हैं देवी सबसे पहला तुम्हारा नाम यथा दुर्गा, दुर्गा कहकर पुकारेंगे। दूसरा भद्रकाली, और भद्रकाली कहकर तुम्हारे पुकारेंगे। विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कल्याणी, कन्या, माया, नारायणी, ईशा, शारदा, अंबिका, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे तुम्हारे। और आज ये सारे नाम प्रसिद्ध है ना। आप देखिए कृष्ण ने ही नामकरण का संस्कार किया। दुर्गा देवी के रूप में माता प्रसिद्ध है, ये भगवान ने प्रथम नामकरण संस्कार किया। और द्वितीय भगवान ने लिखा भद्रकाली। आज आप पूरे दक्षिण भारत में देखिए भद्रकाली नाम से माँ प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान नामकरण कर रहे हैं। और विजया, चंडमुंड को मारने के बाद माँ का नाम विजया पड़ा, क्योंकि उनको राक्षसों को मारने के बाद विजय प्राप्त हुई, इसीलिए विजया रख दिया नाम। और फिर वैष्णवी, भगवान के भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए माँ को वैष्णवी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं माता को मांसाहार भोग अर्पण करना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं, क्योंकि यहाँ माँ को वैष्णवी कह रहे हैं। अच्छा, वैष्णवी कौन है? जो विष्णु के भक्त हैं उसे वैष्णव कहते हैं, और जो विष्णु की भक्तें होती हैं अर्थात माता जी जो विष्णु की भक्त बनती है उसे वैष्णवी कहते हैं। विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, और महिलाएं जब विष्णु भक्त बनती है तो उन्हें वैष्णवी कहते हैं। माँ का नाम है वैष्णवी। और फिर कहा कुमुदा, चंडिका,
कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी तथा शारदा, अंबिका, ऐसे माता के बहुत सारे नाम प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। ये